2026। इसके 200 दिन बाकी थे तब ये प्लान बनाया था, लेकिन आज 174 दिन बचे हुए हैं। तो पहले 200 दिन के प्लान के अकॉर्डिंग ये पूरा प्लान तैयार किया गया था, लेकिन आज कितनी तारीख है? 2 दिसंबर आज है। तो अब तक 1 महीना बीत चुका है। ये प्लान स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर से। इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, मैंने ये टेस्ट भी लगाया, मैंने इकोनॉमिक कंप्लीट कर लिया, मैंने फिर 2 दिन इन्वायरमेंट का रिवीजन किया, मैंने फुल लेंथ टेस्ट फिर से लगाया, और अभी मेरा ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। मैंने इसको 4 चरणों में विभाजित किया था, मतलब 4 फेज में इसको बांटा था। पहले फेज में मैंने फुल रिवीजन पर फोकस किया है, और दूसरे फेज में शॉर्ट नोट्स का रिवीजन प्लस टेस्ट वगैरह पर फोकस किया। तीसरा फेज ओनली टेस्ट पर था, टेस्ट उनकी गलतियाँ, टेस्ट मिस्टेक की एरर वगैरह पर फोकस था। और चौथा फेज PYQ पर फोकस रहा है पूरा। तो इस अकॉर्डिंग मैं अपना पूरा प्लान लेके चलूँगा। अब बात करते हैं, मैंने एक सब्जेक्ट हो, जो बड़ी सब्जेक्ट है। पहली बात तो ये है कि मेरा रिवीजन बेसिक पूरा हो चुका है, और यदि आप भी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो या तो आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, या फिर आपने सेल्फ स्टडी किया है तो आपका रिवीजन एक बार तो हो चुका होगा, आपने सभी सब्जेक्ट पढ़ लिए हुए हैं। तो उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। यदि आपने इकोनॉमी पहले पढ़ी नहीं, आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 10 दिन में इकोनॉमी का रिवीजन पॉसिबल नहीं है। शुरू से एक बार पहली बार पढ़ रहे हैं, 10 दिन में इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक बार आपने इकोनॉमी पढ़ ली है, आपको इकोनॉमी के बारे में पता है, उसके बेसिक्स पता है, सब चीज़ों की जानकारी पता है, उसके टर्म वगैरह की पता है, क्या क्या UPSC में पूछता है, PYQ वगैरह आपने पढ़ रखी है, तब आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। पहला, मैंने इन्वायरमेंट उठाई थी, 10 दिन में मैंने इन्वायरमेंट कंप्लीट की। फिर इन्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद टेस्ट दिया। और ये ज़रूरी है, आपको अपना पता रहना चाहिए कि आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपका क्या हाल है अभी। तो फुल एंड टेस्ट दिया, अपना स्कोर कितना है, अभी UPSC किस लेवल पर है, क्या अभी 100 पर पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई। अभी अपन 0 पर ही हैं, अपने 10% सही हो रहे हैं, कोई बात नहीं। पहले टेस्ट में थी 10% सही हो रहे हैं, अच्छी बात है। आपको वापस से फिर आगे बढ़ाना है, अपनी गलतियों को पता चलेगा। फर्स्ट टेस्ट में अपनी गलतियों को पता चलेगा, अपने को पता चलेगा अपनी तैयारी में, रिवीजन में गलत है। अपन इन्वायरमेंट की तैयारी कर लिए, फुल एंड टेस्ट दिए, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अपने सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इन्वायरमेंट क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, अपने जो गलतियाँ हो गई, तो उस गलतियों का अपने को पता चल जाएगा। जब अपन 10 दिन बाद फिर से रिवीजन करेंगे, तब अपने को अपनी गलतियों का पता चल जाएगा, तो उनको अपन सुधार कर लेंगे। अपन इन्वायरमेंट का रिवीजन किए, 10 दिन रिवीजन किया, फिर 11वें दिन टेस्ट लगाया। इसमें क्या क्या करना है? टेस्ट वाले दिन 2 घंटे का हो गया, टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद अपन किस किस टॉपिक को अपन ने गलत अटेंड किया है, कौन कौन से टॉपिक को अपन ने छोड़ दिया, किस किस क्वेश्चन के बारे में अपने को पता था ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं थे, उन सबको अपन ने नोट डाउन किया एक अलग कॉपी बना के। फिर उनके बारे में अपन जाके अपन पढ़ेंगे, अपनी गलतियों को सुधार करेंगे, जो जो टॉपिक रह गया उस टॉपिक को जाके दोबारा पढ़ेंगे। और इसका अगले 10 दिन बाद फिर से रिवीजन होगा। 10 दिन बाद इसको 2 दिन दिए हैं वापस से रिवीजन करने के लिए। इन्वायरमेंट 4 से 13 तारीख को इन्वायरमेंट हुई, 14 नवंबर को फुल लेंथ टेस्ट, फिर वापस इकोनॉमी स्टार्ट हो गई। इकोनॉमी जैसे कंप्लीट होगी, 10 दिन इकोनॉमी को पढ़े, 11वें दिन अपन इन्वायरमेंट को रिवीजन के लिए दिए। 10 दिन अपन रिवीजन कर चुके हैं, 11वें दिन फिर से रिवीजन को दिए, 12वें दिन रिवीजन को दिए। 2 दिन में अपना रिवीजन हो जाएगा। इस रिवीजन में क्या क्या हो जाएगा? एक तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, दूसरा अपन टेस्ट दिए थे, उस टेस्ट में अपने क्या क्या गलतियाँ की थी वो टॉपिक का पता था अपने को, अब टॉपिक का पता चल चुका है, उनका रिवीजन अपन फिर से अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा डीप में जाके नॉलेज ले लेंगे, तो डीप नॉलेज की कमी थी, तो फिर वापस से फुल एंड टेस्ट देंगे। दूसरा फुल एंड टेस्ट हो गया है, अपने को अपनी गलतियाँ पता चल गई थी, फिर से यहाँ से अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। अपन अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे गलतियों को, पुरानी गलतियों को टिक करते चलेंगे, हाँ मैंने ये गलतियाँ की थी, ये सुधार लिए हैं, अगले टेस्ट में मेरे से ये गलतियाँ की है, फिर इनको सुधार करूँगा। और फिर बाद में ज्योग्राफी का रिवीजन
10 दिन इकोनॉमी हो चुका है, 10 दिन फिर ज्योग्राफी का रिवीजन और फिर इकोनॉमी का रिवीजन। अभी 10 दिन पहले इकोनॉमी का रिवीजन करके आए थे ना, उसका दोबारा शॉर्ट नोट से रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन होगा 2 दिन में, क्योंकि रिवीजन ही फुल रिवीजन हो जाता है अच्छे से। इकोनॉमी का रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे लगते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। यदि आपकी इकोनॉमी अच्छे से तैयार है तो आपको रिवीजन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड, अब देखो इन्वायरमेंट का पहला रिवीजन हो चुका है, इन्वायरमेंट का दूसरा रिवीजन, इन्वायरमेंट का तीसरा रिवीजन, इन्वायरमेंट का चौथा रिवीजन। मतलब आपका 25 दिसंबर तक इन्वायरमेंट के 4 बार रिवीजन हो चुके होंगे। फिर इकोनॉमी को 10 दिन अपन ने फंडे में लगाया, ये हो गया इसका पहला रिवीजन। फुल लेंथ टेस्ट लगाया, फुल लेंथ टेस्ट में अपनी 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। यहाँ 2 सब्जेक्ट मेरी तैयार कर लिया था, उनका रिवीजन होगा। किस किस का? इन्वायरमेंट का प्लस इकोनॉमी का, 2 सब्जेक्ट का अपना रिवीजन हो गया यहाँ पर कौन सा इन्वायरमेंट अपना मैंने फोकस रहेगा, यहाँ पर इकोनॉमी का दूसरा रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट। ज्योग्राफी का ये पहला रिवीजन हो चुका है। इस फुल लेंथ टेस्ट में 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे अपनी, मतलब 11 दिसंबर तक इन्वायरमेंट, इको और ज्योग्राफी। 12 दिसंबर से अपनी पॉलिटी स्टार्ट हुई। यहाँ पर ज्योग्राफी का 2 दिन रिवीजन। देखो एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद अगले 2 दिन तक अपन इससे पहले वाली जो कौन सी सब्जेक्ट थी उसका रिवीजन करेंगे। 2 दिन में रिवीजन हो चुका हो, क्योंकि 10 दिन पहले अपने पढ़ी है वो सब्जेक्ट। उसके बाद 1 दिन रिवीजन का देंगे उससे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ी थी, और 1 दिन में आसानी से रिवीजन हो जाता है, क्योंकि अपन ने 2 बार रिवीजन कर चुके हैं। फिर 1 दिन देंगे उससे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ी थी, मतलब 25 तारीख को आपका इन्वायरमेंट का चौथा रिवीजन हो जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ पर आपकी 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, यदि आपने पहले एक बार आपका बेसिक तैयार है तो। मॉडर्न हिस्ट्री 7 दिन देने लायक है, यदि आपने पहले पढ़ रखी है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद तुरंत बाद 2 दिन का पॉलिटी का रिवीजन, क्योंकि पॉलिटी भी थोड़े दिन पहले 10 दिन पहले पढ़ के आए थे। पॉलिटी का रिवीजन 2 दिन पॉलिटी का आसानी से हो जाएगा। फिर 7 दिन एंसेंट और मेडिवल। एंसेंट और मेडिवल की मेरे मानो तो तैयारी का PYQ को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा तैयारी करना। सिलेबस बहुत ज़्यादा है मॉडर्न का, एंसेंट का पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ोगे। क्वेश्चन आने इतने ही हैं, ज़्यादा वेटेज रहता है नहीं, कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो कम ही वेटेज रहता है। तो एंसेंट और मेडिवल का मेन फोकस तो आर्ट एंड कल्चर पर रखना है अपने को। तो एंसेंट और मेडिवल को PYQ देखो, PYQ के आधार पर इसकी तैयारी करो। आर्ट एंड कल्चर को 7 दिन देंगे, 7 टॉपिकों को एक दिन रोज़ का एक टॉपिक देंगे, तो 4-5 दिन में मेन टॉपिक सारे हो जाएंगे, और 2 दिन इनके रिवीजन और प्रैक्टिस के हो जाएंगे। अच्छा, पता है ये जो 10 दिन है, किसी भी एक सब्जेक्ट को अपन जैसे इन्वायरमेंट को अपन 10 दिन दे रहे हैं, इन 10 दिन में क्या क्या करना है ये भी देखो। पहले अपन इसका रिवीजन करेंगे। आज एक टॉपिक पढ़ा, मैंने टॉपिक पढ़ लिया, ये पहली बार टॉपिक पढ़ा, समझ में आ गया, ये हो गया रिवीजन। समझ में आएगा, मैं इसकी लिख के प्रैक्टिस करूँगा। ये हो गए कि शॉर्ट नोट्स बनने की स्टार्टिंग हो गई। शॉर्ट नोट्स अभी नहीं बनेंगे, यदि आपने पहले कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए तो पहले रिवीजन के साथ आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाएंगे। लेकिन आपने रफ कॉपी में फट के इसकी तैयारी कर ली, दोबारा रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने के बाद क्या क्या पढ़ा है उनको रफ कॉपी में लिख के पढ़ा है, तो वो आपके शॉर्ट नोट बनने की तैयारी में आ गए हैं। उसके बाद उस टॉपिक का PYQ में कौन से पर्सन वगैरह थे, या कोई टेस्ट पेपर आपके पास अवेलेबल है, या टेलीग्राम पर आजकल सभी सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर मिल जाते हैं कोचिंगों के, तो टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे PYQ। और ये 10 दिन में आसानी से हो जाएगा,
क्योंकि देखा जाए ना तो यदि आपको पढ़ा हुआ है तो 3 से 4 दिन लगते हैं कंटिन्यू, यदि रिवीजन पर भी फोकस करोगे तो किसी भी सब्जेक्ट के रिवीजन में। टेस्ट, PYQ, और ये तो साथ में चलता रहेगा, करंट अफेयर और CSET। यदि CSET अभी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, CSET आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर आपको कंटिन्यू करना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा करंट अफेयर को देना है। मैगजीन पढ़ोगे, मैगजीन ही बेस्ट रहेगी, न्यूज़पेपर के चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता रहेगा कि न्यूज़ कौन सी UPSC की लायक है वगैरह वगैरह। इससे अच्छा मैगजीन पढ़ना बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया, 30 जनवरी तक अपना सभी सब्जेक्टों का एक बार रिवीजन हो जाएगा, सॉरी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा 30 जनवरी तक। जैसे अब इन्वायरमेंट को उठाते हैं, इन्वायरमेंट देखो कितनी बार रिवीजन हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब 31 जनवरी तक सभी सब्जेक्ट का 5-5 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो 5 बार हो जाएगा, और बाकी जैसे ज्योग्राफी वगैरह इसका 5 बार हो जाएगा, इकोनॉमी का 5 बार हो जाएगा, और जैसे ये लास्ट की इनका नहीं हो पाएगा, आर्ट एंड कल्चर का इनका 1-2 बार रिवीजन होगा तो कोई बात नहीं है। अब ये हो गया, फेज़ 2 स्टार्ट हो गया। फेज़ 2 में मेन फोकस रहेगा शॉर्ट नोट्स, जो भी पहले अपने रफ कॉपी तैयार किए थे ना उनके हिसाब से अपन रिवीजन करेंगे। और यकीन मानो आपने यदि रफ कॉपी में फटफट के तैयारी की है, इनको लिख के आपने रिवीजन किया है, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स बेस्ट हैं, वही शॉर्ट नोट्स हैं। फाइनल शॉर्ट नोट लास्ट में ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आप जब जितनी बार लिख के रिवीजन करोगे, जितनी बार लिख के रिवीजन करोगे, अंत में ऐसा आएगा कि पहले ये 100 पेज थे, दूसरे रिवीजन में आपके 50 के समथिंग पेज हो जाएंगे, 50 तो नहीं होंगे, 20-30 में हो जाएगा। लास्ट में आते आते आपके 20 पेजों में 100 पेज 5 पेजों में आगे समेट जाएंगे। इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स खुद ब खुद ही बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पहले रिवीजन में जितना पढ़ा है दूसरे रिवीजन आपको दिमाग में ज़्यादा रहेगा, लिखने के लिए कम ही लिखोगे। हाँ, ये लिख लिया, एक पॉइंट लिख लिया, इसके बाकी आगे पीछे की सारी जानकारी आपके दिमाग में रहेगी, आपको याद रहेगी। तीसरी बार ये वाली जानकारी भी मोस्टली याद रहेगी, और इससे भी छोटा नोट्स बन जाएगा, और इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनते हैं। अब फेज़ 2 में क्या करना है, मतलब फरवरी, पूरे फरवरी महीने में आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ तक आपका सारा रिवीजन हो चुका है, 5 बार रिवीजन हो चुका है। यहाँ पर रिवीजन पर फोकस था, अपन टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे। आपको पूरे टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक पता है, कौन से टॉपिक नहीं पता था, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए हैं तो कौन कौन से पर्सन आपको आते थे, कौन से आपने गलत किया है, कौन से आपको पढ़े हुए ही नहीं थे। इस तरह से आप रिवीजन करेंगे, सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे, अपने जो सबसे गैप पॉइंट हैं, गैप टॉपिक हैं, उनका पता लगाएंगे, कौन कौन से मुझे आते ही नहीं है, आने के बाद मैंने गलत कर रहा हूँ, किस में मेरा रिवीजन, कौन सा टॉपिक रिवीजन में कमी है, किस में फैक्ट्स नहीं पता, जो भी है वो इस टेस्ट में अपन डीपली एनालिसिस करके पता कर लेंगे। इसलिए इसको 2 दिन दिए हैं, मतलब 2 घंटे का टेस्ट है, और बाकी के दोनों दिन आपको एनालिसिस करना है, अपनी गलतियों को डीपली लिखना है। फिर वापस रिवीजन करेंगे 2 दिन, मॉडर्न हिस्ट्री पर रिवीजन को देंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर भी एक बार ही रिवीजन हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री का, इसलिए 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री को देंगे, 1 दिन एंशिएंट हिस्ट्री को देंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री भी शामिल है, ध्यान रखना। 1 दिन आर्ट एंड कल्चर को देंगे, 2 दिन इन्वायरमेंट को रिवीजन कर देंगे, 2 दिन इकोनॉमी को रिवीजन कर देंगे, 2 दिन ज्योग्राफी रिवीजन। मेन फोकस यहाँ पर रिवीजन का रखना फरवरी में, और 2 दिन ही पॉलिटी के रिवीजन को। देख लो 5 बार तो ऊपर में पहले हो चुका है, ये है 6ठा रिवीजन, और अच्छे से रिवीजन, ना कि केवल बोलने का रिवीजन, अच्छे से रिवीजन होगा, 6ठा रिवीजन। फिर आगे फुल लेंथ टेस्ट, सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो चुका है, मतलब एक तरह से ये अपना फाइनल रिवीजन हो चुका है। और यहाँ पर अपन UPSC के एग्ज़ाम की तरह एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पर अपने को पता चलेगा, अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। यहाँ पर CSET का फुल लेंथ टेस्ट देंगे, अगले 2 दिन टेस्ट को दे रहे हैं, टेस्ट एनालिसिस, डीपली एनालिसिस, डीपली एनालिसिस,
हर क्वेश्चन को अपने को लिखना है। पर आगे मैं बता दूंगा दूसरा टेस्ट वाले वीडियो में किस तरह से टेस्ट अटेंड करना चाहिए। डीपली अपने को टेस्ट देना है और उसका डीपली एनालिसिस करना है। सीसेट का फुल लेंथ टेस्ट देंगे, फिर से अपन रिवीजन करेंगे। टेस्ट हो गया, डीपली एनालिसिस कर लिया, गलतियाँ पता लगा ली, गैप एरिया कौन सा है, कौन से में अपने को आते हुए भी गलत कर रहे हैं वगैरह, कौन से में अपने को कभी फटा हुआ ही नहीं लग रहा। टेस्ट ऐसा पर्सन जो ऐसा टॉपिक उनका यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, फिर से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। इनमें अपनी गलतियाँ सुधारते रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल का एक दिन, आर्ट एंड कल्चर का, और इन्वायरमेंट का रिवीजन, इकोनॉमिक्स का रिवीजन, पॉलिटी का रिवीजन एक दिन, ज्योग्राफी एक दिन। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मैंने साइंस एंड टेक को बहुत कम टाइम दिया है, क्योंकि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं और वो करंट से आते हैं। तो इसका रीज़न मैंने जो करंट अफेयर है ना, इसी के साथ करने का है मेरा। मैंने फोकस में साइंस जो करंट पे के लिए 1 से 2 घंटे देता हूँ, उसी में मैं साइंस को अच्छे से टाइम दे देता हूँ। मतलब साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक वगैरह हैं उनको देख लेता हूँ। बेसिक साइंस छोटी सी है, आप रोज़ भी उसको यदि करंट अफेयर के साथ तैयार कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम की नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है बेसिक साइंस। टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन मोस्टली करंट से आते हैं, तो आप करंट पढ़ोगे तो आपकी टेक्नोलॉजी तैयार होती रहेगी। तो इसलिए मैंने अब तक जो करंट अफेयर पढ़ा है ना, उसमें जो साइंस के मेरे नोट्स तैयार हुए हैं, तो उनका रिवीजन भी चलता रहता है। करंट पढ़ता हूँ तो कल वाला आज दोबारा देख लूँगा और आज का नया पढ़ूँगा। इस तरह से मेरा रिवीजन चलता रहता है। पिछले वाला रिवीजन हो जाता है, नेक्स्ट वाला आज पढ़ लिया, कल जाके इसका रिवीजन करूँगा, फिर न्यू करंट अफेयर। तो इस तरह से अब तक का जो भी करंट अफेयर तैयार हुआ है साइंस का, वो पढ़ूँगा। 2 दिन इसके लिए दिए और फिर 2 दिन वापस फुल लेंथ टेस्ट FLD प्लस इसका डीपली एनालिसिस। अब देखो, एक बार डीपली एनालिसिस एक बार, डीपली एनालिसिस 2 बार, डीपली एनालिसिस 3 बार। इनमें अपन डीपली इतना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे अपने टॉपिक्स का और अपने पेपर्स का, अपने सब्जेक्ट का, कि अपने को अपनी छोटी से छोटी गलतियाँ पता चल जाएंगी कि मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ, ये गलतियाँ नहीं कर रहा, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। इन सब का अच्छे से पता चला। 1 महीने में अपन फुल 3 फुल लेंथ टेस्ट देंगे और उसका डीपली एनालिसिस करेंगे। अब आ गया तीसरा फेज। ये मार्च और अप्रैल का है, मतलब 60 दिन का। शॉर्ट नोट्स रिवीजन, मेन फोकस, टेस्ट एरर एनालिसिस। मतलब इसमें शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते रहेंगे और टेस्टों का टेस्ट लगा, इसमें मेन फोकस अपना टेस्टों पर ही रहेगा। उनका एनालिसिस करेंगे, अपनी गलतियों को पता लगाएंगे, गलतियों को सुधारते रहेंगे। मेन फोकस 60 दिन में अपना यही रहेगा, गलतियाँ पता करना, गलतियों को सुधारना, गलतियाँ पता करना, गलतियों को सुधारना। ज़्यादा से ज़्यादा गलती करना है। कुछ पूरी को चाहे 100% में से अपने 10% सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें अपन 60 दिन में अपनी गलतियाँ पता करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गलतियाँ पता करेंगे। हर एक टॉपिक से अपनी गलतियाँ पता करेंगे। इस टॉपिक से मेरी ये गलतियाँ हो रही है, इस टॉपिक से पर्सन आने पर मैंने गलत किया है, ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। अब तक तो बहुत बार पता चल चुका है, इतने रिवीजन में और इतने टेस्टों में आपको पता चल चुका है, लेकिन फिर भी अपन इन 60 दिन को टेस्टों के लिए लगाएंगे और रिवीजन के लिए लगाएंगे। मेरे को शॉर्ट नोट्स रिवीजन पर है। इतनी बार अपन ने 5 बार सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया है, तो 5 बार अपन ने सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी शॉर्ट नोट्स से रिवीजन होने में। और अब तक आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके होंगे, इतनी बार रिवीजन किया है लिख के आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, ऑटोमेटिक बन जाएंगे, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना, जब भी रिवीजन करो अपनी जैसे साइंस इकोनॉमिक रिवीजन हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी का रिवीजन है, कंटिन्यू चलते रहो। नेक्स्ट कॉपी आई, उसमें इकोनॉमी का रिवीजन हो गया, इन्वायरमेंट का रिवीजन हो गया, बस क्रम से चलते रहो। लास्ट में देखोगे एक जो लास्ट वाली जो कॉपी है उसमें खुद ही शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुके हैं ऑटोमेटिकली।
और शॉर्ट नोट्स आपके माइंड में, उससे ज़्यादा आपके माइंड में शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन फोकस करेंगे तीसरे फेज में 60 दिनों में क्या फोकस करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट। अपने को 20 फुल लेंथ टेस्ट लगाने, 60 दिन है, 20 फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, 5 से सेट गैप लगाएंगे, तो कुल 25 टेस्ट लगाएंगे 60 दिनों में। एनालिसिस करने का अच्छे से टाइम मिलेगा। एक टेस्ट को अपन सुबह टेस्ट लगाए, 2 घंटे का टेस्ट लगाया, पूरा आपके पास 8 से 10 घंटे उसका एनालिसिस करने के लिए। अगले दिन अपन ने पूरा रिवीजन कर लिया शॉर्ट नोट्स का। आज शॉर्ट नोट्स का जैसे अगले दिन अपन ने रिवीजन किया, 2 सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया, इकोनॉमी का रिवीजन हो गया, इन्वायरमेंट का रिवीजन हो गया, 2 सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया। बार बार रिवीजन कर लिए तो बहुत कम टाइम लगेगा। हो सकता है आप एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो। अपनी गलतियों को पता है और मैन फोकस ध्यान रखना है। रिवीजन के साथ मैन फोकस रखना है। इन 8 घंटों पे अपनी गलतियों को पता लगाना है। 2 घंटे का टेस्ट, 1 घंटे में पता चल जाएगा कि क्या क्या गलतियाँ वगैरह की हैं। डीपली एनालिसिस करोगे तो बाकी 6-7 घंटे उन टॉपिक्स का रिवीजन करो। इस टॉपिक्स मेरा ये गलत हुआ है, इस टॉपिक को जाके अपने नोट्स वाले, शॉर्ट नोट्स से नहीं, फुल नोट्स हैं, वहाँ से जाके रिवीजन करो। और इस तरह से अपन 25 टेस्ट लगाएंगे, जिसमें जीएस के 20 टेस्ट और सी सेट के 5 टेस्ट। और इस तरह से अपन एग्ज़ाम के करीब आ गए। अब फाइनल लास्ट 22 दिन, 24 मई को एग्ज़ाम है, 23 मई का दिन भूल जाओ, 22 दिन बचे। 11 साल के 2014 से लेके 2025 का PYQ पेपर लगाएंगे 9:30 से 11:30 GS, 2:30 से 4:30 सी सेट, UPSC के टाइम के अकॉर्डिंग। 22 दिन है, 11 दिन, 11 पेपर, 22 दिन। पेपर लगाया, उसका एनालिसिस किया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, PYQ अपना 10-10 दिन, जब सब्जेक्ट को 10-10 दिन दे रहे हैं ना, तभी अपना PYQ एक बार फट चुके हैं, PYQ का रिवीजन कर चुके हैं, PYQ की प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ आके अपना ओनली टेस्ट दे रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस देखो कितने हाई पर पहुँच जाएगा। PYQ फट चुके हो, उनका डीपली एनालिसिस कर चुके हो, अब टेस्ट दे रहे हो PYQ का। आपके आसानी से 90+ क्वेश्चन अटेंड करोगे और 70+ 70 से 75+ आपके क्वेश्चन सही होंगे। आपका कॉन्फिडेंस खुद पे खुद हाई रहेगा। आपके टेस्ट में 140+ ही नंबर आएंगे। वैसे तो आने तो 170 ही चाहिए, 70 से प्लस ही आने चाहिए, क्योंकि आपने इतनी बार रिवीजन कर चुका है और PYQ के अकॉर्डिंग अपना पूरा रिवीजन आपका PYQ के अकॉर्डिंग रहा है। आपने PYQ की प्रैक्टिस कर रखी है, तो इतनी बार रिवीजन करने के बाद भी आप पर्सन गलत हो, कम अटेंड करो, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है आपको। मतलब आपने इस पूरा प्लान ठीक से फॉलो किया ही नहीं है, आपने तैयारी ठीक से की ही नहीं है। तो 22 दिन 11 टेस्ट, PYQ लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, फिर अगले दिन PYQ लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, शॉर्ट नोट्स को देखते रहेंगे, फिर अगले दिन ये हो गया, फिर एक दिन छोड़ के टेस्ट PYQ। इस तरह से PYQ करेंगे और 22 तारीख तक अपना सिलेबस अच्छे से तैयारी, कॉन्फिडेंस अपना रहेगा 100 पर, तैयारी रहेगी अपनी 100 पर। 24 मई को आराम से जाके एग्ज़ाम दे के आएंगे। 23 मई को चिल करना है बिना टेंशन के, खुद ही माइंड ही, मतलब बेस्ट प्लान है, अच्छे से फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। मतलब इसके अकॉर्डिंग चल लोगे तो ठीक है, बाकी मैं तो इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब लेकिन एक बात, ये 200 दिन पहले, मतलब ये 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ था प्लान, लेकिन और आज तारीख कितनी है, 2 दिसंबर, 174 दिन बाकी हैं। कौन कौन सब्जेक्ट रह गई है, इन्वायरमेंट रह गई है, इकोनॉमी रह गई है और ज्योग्राफी रह गई है। 2 दिसंबर है, ज्योग्राफी भी स्टार्ट हुई है। आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकते हो।
तो मतलब मैन फोकस इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ये 2 सब्जेक्ट बाकी रह गई हैं। अब इसका कैसे क्या करें वापस पटरी पर, मतलब इस प्लान के अकॉर्डिंग बराबर आने के लिए क्या करें? 2 काम कर सकते हो। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, 1-2 घंटे आप रिवीजन इन्वायरमेंट को देख सकते हो कि अपना करंट अफेयर और सी सेट कर रहे हो तो सी सेट को ड्रॉप कर सकते हो। 6 से 7 घंटे आपने ज्योग्राफी को दे दिया और प्लस 2-3 घंटे आपने यदि इन्वायरमेंट को दे दिया तो आसानी से ये इसको बैक वाले को आप कवर कर लोगे। इसी तरह इन्वायरमेंट को भी, इकोनॉमी को भी इसी तरह लेके चलोगे तो कवर कर लोगे। और मेरे अकॉर्डिंग आप यदि 2-2, 3-3 घंटे दोगे तो आसानी से फिर 2 दिन आपको इसके साथ टाइम देना है। इसके साथ ही आपको इकोनॉमी के लिए 2 दिन यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी जैसे कंप्लीट होगी 2 दिन इकोनॉमी के लिए यहाँ मिल जाएंगे। रिवीजन आपका एक कम होगा, इसका रिवीजन कम कर पाओगे, लेकिन आप इसको पटरी पर ले आओगे, इकोनॉमी को आप पटरी पे ले आओगे। 2 दिन ये मिल गए और डेली आप टाइम दे रहे हो। इन्वायरमेंट वाला रिवीजन का टाइम मिल जाएगा पूरा 1 दिन। तो इस तरह से आप बैकलॉग कवर करते करते 25 दिसंबर से पहले ही समथिंग इन्वायरमेंट भी अभी कंप्लीट हो जाएगी, इकोनॉमी का रिवीजन जो बैक रह गया वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा प्लान ये है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी अच्छे से करो, अच्छे से मिनिमम 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ाई करो ही करो, इससे कम टाइम नहीं है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बोलते हैं कि जनवरी से पढ़ाई की स्टार्ट कर लेंगे, तो अभी चिल वगैरह करते रहते हैं, कम पढ़ाई करते रहते हैं। नोटिस किया होगा अपन एक दिन का एनालिसिस किए हैं, एक दिन का रिवीजन का सेट किए हैं, एक टेस्ट का सेट किए हैं। ऐसा कोई भी टाइम बीच में नहीं बच रहा कि हाँ आपने 10 दिन चिल कर लिया। 10 दिन चिल करने का मतलब है आपकी एक सब्जेक्ट रह चुकी है। 1 दिन चिल करने का मतलब है आपका 1 दिन का रिवीजन बाकी हो चुका है। तो आज से ही तैयारी स्टार्ट करो, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, बेस्ट रहेगा। यदि यूपीएससी सीएससी 2026 में सिलेक्शन लेना है तो 174 दिन ही बाकी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।